अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आम का सीज़न चल रहा हो और मैंगो कुल्फ़ी न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना किसी क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मावा, बिना मशीन के आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट मैंगो मलाई कुल्फ़ी, वो भी सिर्फ आधा लीटर दूध और आम से। सुपर क्रीमी और सॉफ्ट मलाई मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आम लिए हैं। ये आम बढ़िया पके हुए और मीठे हैं। रेशे वाले आम का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, पल्पी और बढ़िया पके हुए मीठे आम का ही इसमें इस्तेमाल करें। इससे कुल्फ़ी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी और टेस्टी बनती है। इन आमों का छिलका उतार कर इनका पल्प निकाल लिया है। अभी इस सारे मैंगो के पल्प को एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और बिना पानी या दूध का इस्तेमाल किए हुए इसका बढ़िया सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। आम का बढ़िया सा पेस्ट बन चुका है। अभी हम इसे साइड में रखेंगे और अगले स्टेप पे चलते हैं। मैंने एक सीक्रेट चीज़ ली है और वो है ब्रेड के स्लाइसेस। तो मैंने यहाँ पे सिंपल 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इससे हमारी कुल्फ़ी में एक ज़बरदस्त सा टेक्सचर आएगा। किसी कॉर्नफ्लोर या अरारोट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रेड से हमें गाढ़ापन तो मिलेगा ही, साथ में बढ़िया बाइंडिंग भी मिलेगी और फटाफट से बिना किसी कॉर्नफ्लोर और अरारोट के हमारा काम बन जाएगा और ब्रेड का कोई भी टेस्ट हमारी कुल्फ़ी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पे लेंगे ग्राइंडिंग जार और ब्रेड को रैंडमली इस तरह तोड़कर इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 4 इलायची के बीजों को चीनी के साथ पीसकर इसका फाइन पाउडर बना लिया है, ये डाल देंगे। इलायची और आम का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, इसे आप ज़रूर डालें अपनी कुल्फ़ी को क्रीमी बनाने के लिए, ताकि इसमें बर्फ़ न जमे और इसका ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर आए। इसके लिए मैंने 5 से 6 चम्मच दूध की मलाई ली है। हम जब दूध गर्म करते हैं और ठंडा होने के बाद उस पर जो एक मोटी सी लेयर आती है, वही ये मलाई है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप अमूल क्रीम या व्हिपिंग क्रीम के 5 से 6 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। अभी इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैंने इसका बढ़िया सा फाइन पेस्ट बना लिया है, इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं अगले स्टेप पे। कढ़ाई में आधा लीटर दूध लेकर मैंने इसे गैस पे चढ़ाया है। ये फुल फैट दूध है, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया है। दूध में अगर पानी की मिकदार होगी तो कुल्फ़ी में बर्फ जमेगी, इसलिए फुल फैट दूध का ही यहाँ पे इस्तेमाल करें। इससे कुल्फ़ी बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट बनेगी। अब यहीं पे मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी, जो कि लगभग 5 से 6 बड़े चम्मच चीनी है। आपके आम कितने मीठे हैं उस हिसाब से आप चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी को करेंगे अच्छे से मिक्स। तो हमारी मैंगो मलाई कुल्फ़ी को हम आज बनाएंगे बिना क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मावा और बिना मशीन के। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दूध पाउडर यानी कि मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे अमूल का मिल्क पाउडर लिया है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है और जो कढ़ाई में हमने दूध गर्म करने के लिए रखा है उसी में से 1 या 2 बड़ी चम्मच हम दूध इसमें डालेंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने और ये फाइन अच्छा सा पेस्ट बन जाए। दूध में इस तरह चम्मच से चलाते हुए जो हमने मिल्क पाउडर का घोल बनाया था वो ऊपर से इसमें डालते जाएंगे ताकि कोई भी गुठली या लम्स न बने। इसे डालने के बाद 2-3 उबाल आने देंगे ताकि इसमें जो भी पानी का कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए और दूध हल्का सा गाढ़ेपन पे आ जाए। दूध हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। हमने जो ब्रेड का मिक्स बनाया था वो अभी हम इसमें डाल देंगे। इसे फटाफट से चला लेंगे ताकि कोई लम्स न बने और अगर बन भी जाए तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आगे जो हम प्रोसेस करने वाले हैं उसमें सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए, ब्रेड के डालते ही हमारे कुल्फ़ी का मिक्स गाढ़ा हो गया है। ब्रेड ने पी लिया है दूध को। आपको इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह खीर की लगेगी। ये देखिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी हम गाढ़ा नहीं करेंगे इस मिक्स को, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए गैस को करते हैं बंद और मिक्स को ठंडा होने देते हैं। मिक्स बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को, हो गया है ना ठीक। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप इस मिक्स से अलग अलग फ्लेवर की कई तरह की कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, ग्राइंडिंग जार में जो मैंने आम को पीसा था उसी में ये ब्रेड का सारा मिक्स डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया सा कर लेंगे ब्लेंड।
बिल्कुल स्मूथ इसका कुल्फ़ी आइसक्रीम वाला मिक्स रेडी कर लेंगे। चलिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा कुल्फ़ी का मिक्स तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका क्रीमी टेक्सचर। इसे मैं एक बाउल में अलग से निकाल लूँगी और जब हम कुल्फ़ी खाएंगे और दांतों में आम के छोटे छोटे पीसेस आ जाएं तो बड़ा ही मज़ा आता है। इसके लिए मैं यहाँ पे आम के छोटे छोटे चंक्स यानी कि आम के छोटे पीस इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, काजू बादाम या पिस्ता के पीसेस। तो यहाँ पे हमारे कुल्फ़ी का मिक्स रेडी हो चुका है। तो कुल्फ़ी जमाने के लिए इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का मोल्ड भी ले सकते हैं या फिर इस तरह का मोल्ड जो कि आसानी से रिमूव हो सकता है, या फिर इस तरह का कोई भी घर में जो आपके स्टील का छोटा ग्लास हो इसमें भी आप कुल्फ़ी को जमा सकते हैं, या फिर इस तरह के यूज़ एंड थ्रो ग्लास में भी जमा सकते हैं। कुल्फ़ी का मिक्स ग्लास में डाल देंगे, ऊपर तक नहीं भरेंगे ताकि हमें बाद में निकालने में आसानी हो। ग्लास को थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि कुल्फ़ी का मिक्स अच्छे से सेट हो सके। मैं इसे प्लास्टिक शीट से कवर कर रही हूँ। आप किसी भी फॉइल पेपर या क्लीन रैप से भी इसे कवर कर सकते हैं ताकि ऊपर बर्फ़ न जमे। तो चलिए मैं इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। और ये देखिए हमारी मैंगो मलाई कुल्फ़ी बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी हो चुकी है। एकदम परफेक्ट जमी है, ऊपर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमी। ग्लास को हाथ में लेंगे इस तरह और हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे रोटेट करेंगे। हाथों की गर्मी से कुल्फ़ी इजीली निकल आएगी। इस तरह की कोई भी आइसक्रीम स्टिक ले लें। जब भी आप बाहर से आइसक्रीम लाते हैं तो उसकी जो स्टिक बच जाती है उसे फेंकें नहीं, उसे धोकर अच्छे से साफ़ करके रख लें और उसे फिर से आप रीयूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से स्टिक को हल्के से घुमाएं तो ये इजीली निकल आएगा। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी क्रीमी कुल्फ़ी आइसक्रीम बनी है ना। आमतौर पे हम जो मैंगो कुल्फ़ी खाते हैं वो मावा मलाई से बनती है। अब की बार इस ट्विस्ट से बना कर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। और बस इसे इस तरह करेंगे कट, बिना क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मावा और बिना मशीन के हमारी मैंगो मलाई कुल्फ़ी रेडी है। आप देख सकते हैं जो हमने मैंगो के चंक्स इसमें डाले थे वो देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतना ही मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ इसे पिस्ता की कुछ कतरन से डेकोरेट कर रही हूँ। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।